हाय फ्रेंड, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, जब हम पहली बार सन 15 में हम जब सऊदी गए थे, तब हमको इतना जानकारी भी नहीं थी कैसे फ़्लाइट में बैठते हैं, कैसे नहीं बैठते हैं। जब फर्स्ट टाइम हमारा जो तो फ़्लाइट का उड़ान था हमारा सऊदी लखनऊ से अमौसी एयरपोर्ट से था। अमौसी एयरपोर्ट से डायरेक्ट गया था, रियाद एयरपोर्ट गया था। तो हम यहाँ पे बैठे, तो जो ऐसा होता है वहाँ पे यहाँ से थोड़ा डायरेक्ट वहाँ पे सऊदी रियाद में उतार दिया हमें। तो वहाँ पे क्या होता है, एकदम से हमारी जो होती है वो है भाषा चेंज हो गई। यहाँ पे अगर हम ट्रेन से कहीं दिल्ली या मुंबई कहीं भी जा रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेशन बाय लैंग्वेज हल्की 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 चेंज होती रहती है। कभी वहाँ गए तो वो लोग बोलते हैं, कभी वहाँ पे गए वो लोग हालांकि बोलते हैं हिंदी, तो थोड़ा डिफरेंट होता है समझने में। तो वहाँ तो एकदम ही भाषा चेंज हो गई थी। अब हम एयरपोर्ट पे जैसे उतरे तो हम बोलते हैं, वो लोग कुछ और बोल रहे थे। हम क्या नहीं यार, हम क्या किससे क्या पूछे। हमारा वहाँ पे सिम भी नहीं काम कर रहा था, इंटरनेट का भी सिम भी नहीं काम कर रहा था, क्योंकि जो यहाँ का सिम होता था इंडिया का, वो तुम्हारा सिम वहाँ पे सऊदी में जैसे तुम सऊदी एंट्री लोगे, इंडिया बॉर्डर छोड़ोगे, सऊदी एंट्री में लोगे, तो वहाँ पे तुम्हारा सिम का जो डाटा है वो तुम्हारा बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, वो मोड पे बंद हो जाएगा तुम्हारा नहीं। और वो अगर वो सिम उसमें पड़ा होगा तो वो एक्टिवेट चालू हो जाएगा। तो हम क्या किया था यार, जब एयरपोर्ट पे उतरे तो हमारे पास वो सिम भी बंद हो गया था। फिर हमने दूसरा एक सिम एयरपोर्ट पे सिम ले लिया था। उसने तकरीबन उस समय हमको दिया था 25 रियाल का। तो 25 रियाल का दिया था, तो उसमें 13 रियाल बैलेंस था। और फिर हम जब एयरपोर्ट में उतरे हैं तो हमने कहा यार चलो अपने फैमिली से बता देते हैं फ़ोन करके कि हाँ अच्छी तरह से हमने यहाँ आ गए हैं। तो हमने लोकल बात किया था, जैसे यहाँ पे हम लोकल मिला लेते हैं कि किधर ना किधर फ़ोन करते हैं। अभी तो अनलिमिटेड कार्ड इंडिया में है, पहले इंडिया में भी देखा होगा आपने, 30 पैसा 50 पैसा कॉल करती थी, और टैरिफ के बाद में 30 पैसा, और विदाउट टैरिफ पे 50 पैसा 60 पैसा ऐसे करती थी। तो वहाँ पे टैरिफ वाला सिस्टम नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट कॉल मिलाओ और बात करो। तो जो हम वहाँ से बात करते हैं सऊदी से इंडिया में, तो करीबन वो हमारा पैसा कटा था, 60 पैसे कटे थे। 60 हलाला, अरबी में हलाला बोलते हैं, 60 हलाला हमें पैसे बोलते हैं, तो वहाँ पे कटा था। तो 60 पैसे कट जाने के बाद भी जो हमको फिर वो बैलेंस मिला था, उसमें फिर हमने सेव कर लिया। फिर उससे हमने नहीं बात कर रहे थे, फिर हमने इंटरनेट से हमने बात करते थे, बाहर बात जिसको बात करनी होती है। तो फिर हमने इसे क्या किया, फिर उससे फिर पूछा तो अब इमिग्रेशन किधर होता है, तो इमिग्रेशन फिर कराया। इमिग्रेशन होने के बाद फिर हमको वो बाहर निकाला, बाहर निकालने के लिए लेके गया गाड़ी पे बैठा के। अब वो लोग अरबी है, वो लोग कुछ बोल रहे हैं, हमें तो क्या पता, हमें तो सिर्फ हिंदी मालूम था। भाई हिंदी में क्या बोलते कह रहे हैं। अब वो मुझे खाने को बोलता है, आप खाना खाएंगे, हमें बोलता है नहीं नहीं। अब हमको ना यस और नो में हम बात करें, इतना ना तो इंग्लिश पता है ना तो इतनी वो अरबी पता थी। थोड़ी पूड़ी तो हल्के फुल्के में काम चला रहे थे। उसके बाद जब रूम पे लेके गया है कुछ दिन, महीना 2 महीना 3-4 महीना, तो मुझे ऐसा लगा है कि अब हम करें तो क्या करें। अब बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था उनकी ज़ुबान समझने में। धीरे धीरे वक्त जब ज़्यादा लगा है तब हम समझ पाए हैं ये लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। धीरे धीरे तो हमने 3-4 साल रुका है उनके दरमियानों में, अरबियों के दरमियानों में। उसके बाद में जब रिटर्न मारा है 19 में, 15 में 19 में, उसके बाद में फिर समझने लगे थे कि हाँ इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। जब तक आप रुकोगे नहीं, वक्त ज़्यादा नहीं दोगे, तब तक आप नहीं समझ पाओगे ये चीज़ क्या है या ये चीज़ नहीं है। किस कोई भी लैंग्वेज होती है, जब उसको पता चल जाता है तभी उसको पता होता है कि क्या करते हैं।